हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी क्लास होने वाली है उत्तराखंड की, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन है, बाणासुर किला मारकोट किस जनपद में है? बाणासुर का जो किला है वो किस जनपद में है आपको बताना है। चंपावत में है, नैनीताल में है, पिथौरागढ़ में है या फिर इनमें से कहीं नहीं है। तो आपका जो बाणासुर का किला है वो है आपका चंपावत में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में है, देहरादून में है, उधम सिंह नगर में है या फिर अल्मोड़ा में है? तो आपका जो गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय है वो है आपका अल्मोड़ा में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताराकुंड किस जिले में स्थित है? चमोली में स्थित है, उत्तरकाशी में है, पिथौरागढ़ में है या पौड़ी में है? तो आपका जो ताराकुंड है वो है आपका पिथौरागढ़ में। क्लियर है? चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेट ने वैज्ञानिक आधार पर पहला भूमि बंदोबस्त कब किया था? 1851 से 52 तक किया था, 1826 से 27 तक किया था, 1885 से 86 तक करा था या 1863 से 73 तक करा था? बताइए। तो आपका जो भूमि बंदोबस्त पहला हुआ था वो हुआ था 1851 से 1852 तक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरणचितल नृत्य का संबंध किस जिले से है? अल्मोड़ा से है, पिथौरागढ़ से है, चंपावत से है या बागेश्वर से है? हिरणचितल नृत्य तो ये है आपका बागेश्वर से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा में अंगारा और रैवार पत्रिका किसने शुरू की थी? गढ़वाली भाषा में अंगारा और रैवार पत्रिका किसने शुरू की थी? धरणीधर चंदौला जी ने, भजन सिंह जी ने, गोविंद चातक जी ने या विशंवर दत्त चंदौला जी ने? तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विशंवर दत्त चंदौला जी। इन्होंने ही अंगारा व रैवार दोनों पत्रिकाओं को शुरू किया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में SDRF का गठन कब हुआ था? 9 फरवरी 2012 में, 2 अक्टूबर 2012 में, 9 अक्टूबर 2013 में या 10 सितंबर 2013 में? SDRF बताइए गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 10 सितंबर 2013 को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोलछा व मारछा जनजाति निवास करती है। आपको बताना है ये जो तोलछा और मारछा जाति हैं जनजाति, वो कहाँ निवास करती हैं? नीति व माड़े घाटी में, चौदास व भैरव घाटी में, धारचूला व मुंशियारी घाटी में या रालम या मिलम घाटी में? तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, नीति व माड़ा घाटी में। क्लियर है?
तोलछा व मारछा जनजाति नीति घाटी में या माड़ा घाटी में निवास करती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छमना पातर किनकी नृत्यांगना थी? पवारों की थी, कत्यूरियों की थी, गोरखाओं की थी या चंदों की थी? बताइए। तो ये थी आपकी चंदों की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौड़ी नामक नए जिले का गठन कब किया गया? जो आपका पौड़ी था उसका गठन कब किया गया था? 1840 में, 1817 में, 1891 में या 1823 में? तो ये किया गया था आपका 1823 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटकिंसन मूल रूप से क्या थे? सर्वेयर थे, इतिहासकार थे, पर्वतारोही थे या कीट वैज्ञानिक थे? बताइए क्या थे? तो एटकिंसन जो थे वो आपके सर्वेयर थे मूल रूप से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत किस मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी? जो आपकी ये योजना थी गंगा गाय महिला डेयरी योजना, वो किस मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? विजय बहुगुणा द्वारा, हरीश रावत द्वारा, भुवन चंद्र खंडूरी द्वारा या त्रिवेंद्र रावत द्वारा? तो ये था आपका हरीश रावत द्वारा ये जो योजना थी वो शुरू करवाई गई थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? शारदा नहर है, उत्तरी गंगा नहर है, कोसी नहर है या फिर यमुना नहर है? तो आपकी जो सबसे पुरानी नहर है उत्तराखंड की वो है उत्तरी गंगा नहर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय टिहरी नरेश कौन थे? जो आपका 1857 के विद्रोह हुआ था उस समय टिहरी नरेश कौन थे? प्रताप शाह थे, कीर्ति शाह थे, नरेंद्र शाह थे या सुदर्शन शाह थे? तो ये थे आपके कीर्ति शाह। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम कायरट ने हरिद्वार के लिए क्या कहा था? जो टॉम कायरट थे उन्होंने हरिद्वार के लिए क्या कहा था जब वो यहाँ पे थे? तो मायापुरी कहा था, दक्ष की नगरी कहा था, गंगा द्वार कहा था या शिव की राजधानी कहा था? तो इन्होंने जो कहा था वो कहा था मायापुरी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जिलों की सीमा पड़ोसी देशों को छूती है? 6 को छूती है, 4 को छूती है, 7 को छूती है या फिर 5 को? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ये छूती है आपके 5 को। 5 पड़ोसी देशों को उत्तराखंड जिले से लगते हैं, 5 पड़ोसी देश। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की? जो आपका बैंक ऑफ गढ़वाल है उसकी स्थापना किसने की? बताइए। नरेंद्र शाह ने की, प्रताप शाह ने की, कीर्ति शाह ने की या फिर सुदर्शन शाह ने की? तो आपकी जो बैंक ऑफ गढ़वाल है उसकी स्थापना जो है वो कीर्ति शाह ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टपकेश्वर मंदिर स्थित है। आपको बताना है जो आपका मंदिर है टपकेश्वर
वो कहाँ है? अल्मोड़ा में है, टिहरी में है, पौड़ी में है या फिर आपका देहरादून में है? तो ये है आपका देहरादून में। टपकेश्वर महादेव जो मंदिर है वो आपका देहरादून में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगोली डैम किस नदी पर है? जो आपका बगोली डैम है वो किस नदी पर है? मंदाकिनी पर है, पिंडर पर है, अलकनंदा पे है या फिर मंदाकिनी पे है? ये है आपका अलकनंदा नदी पर। बगोली डैम अलकनंदा नदी पर स्थित है। क्लियर है? चलिए आपके आज के जो क्वेश्चन है लास्ट क्लास का वो है, हेमकुंड की खोज किसने की थी? सोहन सिंह जी ने की थी, फ्रैंक स्मिथ ने की थी, शूरवीर सिंह जी ने की थी या फिर गुरु गोविंद सिंह ने की थी? तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन का वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।